ये पीछे भी जो देख रहे हैं ना, ये भी जो बुलबार है ये भी एक्सेसरी का ही पार्ट है। अगर आप देखिए यहाँ पर कोई अगर आ जाता है तो वो उसको दबाएगा नहीं। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू एमजी मैजेस्टर। आज एमजी इंडिया ने अपनी ऑल न्यू 7 सीटर फुल साइज ऑफ रोड एसयूवी को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। कंपटीशन में है टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर। आज की वीडियो में बात करेंगे आपकी ऑल न्यू मैजेस्टर आपको क्या ऑफर कर रही है। और आज की वीडियो ना इस तरीके से रहेगी, आपको मैजेस्टर का कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, क्योंकि इसके दो वेरिएंट आते हैं, एक है बेस मॉडल और एक है टॉप मॉडल। ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं ये सैवी मॉडल में देख रहे हैं। जो उसका बेस मॉडल आएगा उसमें क्या स्पेशल होगा और किस प्रकार से जो कलर ऑप्शन में डिफरेंसेस है, और अगर आप 40 से लेके 60 लाख रुपए का बजट लेके एक फुल साइज एसयूवी का विचार करें तो क्या ऑफर करेगी आपको मैजेस्टर इस प्राइस सेगमेंट में। डिज़ाइन तो भाई इस गाड़ी का ना बहुत ही ज़्यादा इंपोजिंग है और गाड़ी ना बिल्कुल जच रही है किसी भी एंगल से आप देखो। उसके साथ ही जो एक्सेसरी पार्ट है या फिर किसी भी तरीके से एमजी मोटर्स के जो डिज़ाइन एलिमेंट आप इसमें देखिए, चाहे वाइट शेड में देखिए या फिर यहाँ पर अगर आप नोटिस करें इसके जो मेटल ऐश कलर ऑप्शन है इसको देखो, या फिर वहाँ पर सीमेंट ग्रे कलर ऑप्शन को देखो, तो हर कलर ऑप्शन एक से बढ़ के एक लग रहा है। तो जानते हैं गाड़ी क्या ऑफर कर रही है। सबसे पहले इस गाड़ी के फ्रंट के लुक को आप देखेंगे तो मॉरिस गैरेजेस की बहुत बड़ी बैजिंग आपको मिलती है। फ्रंट लुक में देखेंगे काफ़ी बोल्ड अपील है गाड़ी का। 2 मीटर के आसपास की चौड़ाई है इस गाड़ी की और गाड़ी को बोल्ड अपील देता है। इंडियन ट्रैफिक के हिसाब से ना ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बड़ी लगेगी आपको, और फॉर्च्यूनर और एंडेवर वाला जो एक स्टेटमेंट है वही अपने साथ रख के लाती है। फ्रंट में देखेंगे बड़ा सा एमजी का लोगो है, रडार सेंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा देखेंगे, ट्राई व्यू में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे। उसके साथ ही ड्रैगन इंस्पायर्ड आपको यहाँ पर डीआरएल फ्रंट दिया गया है। उसके साथ ही फ्रंट में एक बम्पर की भी व्यवस्था की गई है। और लॉन्ग शॉट में देखेंगे तो इस प्रकार से जो आपकी एमजी मैजेस्टर है आपके सामने आती कैसी दिखाई दे रही है। अलॉयज़ की बात करें तो आपके सामने 19 इंचेस की अलॉय जो कि डुअल टोन फिनिश में है, 265/55 रेडियल 19। रबर का साइज़ है, अपोलो एप्ट्रा फ्यूजन सीरीज़ है जो कि ईवी रेडी है। ईवी से इस गाड़ी का कोई रिलेशन नहीं है अभी। ये एक टर्बो डीजल इंजन के साथ आती है जो कि 2000 सीसी डिस्प्लेसमेंट के साथ आता है। ट्विन टर्बो टेक्नोलॉजी पे काम करता है और गजब एक ड्राइविंग फील आपको देता है। कंपटीशन में जितने भी इंजन हैं उन्हीं के आसपास जो बेंचमार्किंग है ये इंजन भी आपको लाके देता है। 215 हॉर्स पावर और साथ में आपको 478 Nm का टॉर्क मिलता है। इस सेगमेंट में जितनी भी गाड़ी है ना वो सब अपने टॉर्क से ही जानी जाती है। और जो 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर कह लीजिए या फिर 4 व्हील ड्राइव को जो ऑप्शन दिया गया जिसमें आपको ऑफ रोड के 10 मोड मिल जाते हैं, उन सब की मदद से ये गाड़ी ऑफ रोड को अच्छे से हैंडल कर रही है। आपने मेरी जितनी भी सीरीज़ देखेंगे मैजेस्टर की उसमें आपको लग जाएगा कि भाई मैजेस्टर में जो ऑफ रोडिंग काबिलियत है एमजी मोटर्स ने भरपूर दी है। एमजी ट्विन टर्बो डीजल इंजन ऑफर किया गया, 4 सिलेंडर का डीजल इंजन है। ऐसे माउंट किया गया कि जो सारी पावर है वो सेंटर डिफरेंशियल की ओर जाए, फिर वहाँ से फ्रंट डिफरेंशियल और रियर डिफरेंशियल में डिवाइड हो और गाड़ी में जो ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक आता है वो काम करे और भाई आपको एक बेहतरीन पावर का पैकेज यहाँ पर मिल जाए। एक बड़ी सी बैटरी यहाँ पर ऑफर की गई है मेरॉन की। कुछ देखेंगे फ्यूज़ बॉक्स यहाँ ऑफर किया गया है। वहाँ पर देखेंगे सारा जो एयर फिल्टर का डिपार्टमेंट है, कुछ कूलेंट बॉक्सेस आपको मिलेंगे। साथ ही ECM है, ABS का मॉड्यूलेटर है और कुछ आपको ब्रेक बूस्टर और बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी इसके साथ। और जो सारा टर्बो चार्जर का डिपार्टमेंट है वो यहाँ प्लेस किया गया है। ट्विन टर्बो डीजल इंजन के साथ आती है, यानी कि 2 टर्बाइनें आपको मिलेंगी इसके साथ। और एक अच्छे लो एंड टॉर्क और टॉप एंड के लिए इस ट्विन टर्बो टेक्नोलॉजी को जाना जाती है। और भैया यहाँ पर सारी चीज़ आप देखिए तो नीचे हल्की फुल्की कवरिंग मिलती है, लेकिन कुल मिला के इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी सही काम किया गया है। यहाँ पर भी जो सारा आपको न्यूमैटिक स्टार्ट मिलता है ये भी गाड़ी को आप एक तरीके से कम्फर्ट फ्रंट में रखा गया है, जिससे आपको भी इसमें अपना जो विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड है वो सारी चीज़ें है वो रिफिल कर पाए। बाकी उसके साथ ही जो पैनोरामिक सनरूफ है वो आपके सामने आती है और साथ ही आपको रूफ रेल इस प्रकार मिलती है। एक बड़ी पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पर आपको दिख जाएगी। तो कुल मिला के जो एमजी इंडिया इसके लिए कह रही है कि सेगमेंट की सबसे लंबी, सबसे ऊंची और सबसे चौड़ी गाड़ी हमने बनाई है, तो ये आपको इस प्रकार से दिखाई देती है। अब देखते हैं क्या है पीछे। तो यहाँ पे मॉरिस गैरेजेस की बड़ी सी बैजिंग है, पीछे टेल लैम्प आपको कनेक्टेड फ्रंट में ऑफर किया गया है। एक्सेसरी से गाड़ी को भरा गया है। ये पीछे भी जो देख रहे हैं ये भी जो बुलबार है ये भी एक्सेसरी का ही पार्ट है। और यहाँ पर जो आपको पावर टेलगेट मिलता है वो आपके सामने आता है। जो LED आपको टर्न सिग्नल्स मिलते हैं वो आपके सामने है। यहाँ पर आपको जेस्चर कंट्रोल भी मिलता है। अगर आपकी जेब में की फॉब है तो ये भाई आपके किक से यानी कि पैर मारोगे इसके नीचे तो जेस्चर को कमांड करके आपका जो बूट है वो आपके सामने भैया अनलॉक हो जाता है। उसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देखें तो इस प्रकार का जो स्पेस है वो आपके सामने आता है। ये एक 7 सीटर ऑप्शन में भी आपको दिखेगी। तो ये आपके सामने 7 सीटर अवतार में है गाड़ी, जिसमें पीछे आप देखेंगे यहाँ पर 3 लोग बैठ रहे हैं, यहाँ पर बैठेंगे 2 लोग और फ्रंट में देखेंगे तो 2 लोग। तो टोटल यहाँ पर 7 सीटर लेआउट में गाड़ी आती है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये गाड़ी 6 सीटर में कैसी है तो ये है आपके सामने 6 सीटर लेआउट में, जिसमें बीच में नॉर्मली जो कैप्टन सीट है वो आपको दिख जाएगी। एक बड़ी पैनोरामिक
पैनोरामिक सनरूफ आपके सामने। फाइनली इस सेगमेंट में जो सनरूफ की जो बातचीत है बरकरार है। उसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देखें तो एक सीट कवर जो एक्सेसरी का पार्ट है इनने रखा हुआ है, ये भी आई थिंक एक्सेसरी का पार्ट है। और इसके नीचे जो जैक और वो सारी चीज़ें हैं, कुल मिला के देखा जाए तो इसके नीचे अगर आप आए तो यहाँ पर आपको एक स्पेयर व्हील मिल जाएगा। थोड़ा और नीचे देखें तो जो रियर का डिफरेंशियल है, थोड़ा प्रॉपर शाफ्ट है, सेंटर डिफरेंशियल है, हल्की हल्की चीज़ें आपको इसके अंदर दिख पा रही होगी। ये एक्सेसरी का पार्ट है। और देखेंगे जेस्चर कंट्रोल है तो एक आपको यहाँ पर चीज़ें दी गई है। तो बाहर से हमने सब कुछ देख लिया, हल्का सा इसका जो फ्रंट का लुक है वो ले लेते हैं। और जो बड़ी ORVM है जिसमें ADAS के लिए जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है उसका कुछ सिग्नल तो नहीं बनाया इनने। और यहाँ पर देखिए तो इस प्रकार से एक डोर हैंडल जिसमें एक्सेसरी को लगा दिया गया। इस प्रकार से देखेंगे, इस प्रकार से इसका जो अंदर का डैशबोर्ड है आपके सामने आता है। डी-कट स्टीयरिंग है, कुछ देखेंगे यहाँ पर पियानो ब्लैक, थोड़ा सिल्वर इंसर्ट्स, ADAS के सारे फंक्शन फीचर, जो सारा जो स्टॉक यहाँ पर ड्राइव डायल है जिसमें आपको देखेंगे रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड और वो सारी चीज़ें आपको इसी में मिल रही है। और यहाँ पर पार्क मोड लग जाएगा। एक ग्रैब हैंडल है, अंदर का लेआउट देखें तो इस प्रकार से मिल जाएगा। वेंटिलेशन का फंक्शन है, पावर ड्राइवर सीट है, आपको ऑटोमेटिक कार है तो एक डेड पेडल मिलेगा, ब्रेक है, एक्सीलेटर है। इस और देखेंगे तो सॉफ्ट टच के साथ ये चीज़ें दी गई है। कुछ और चीज़ें देखेंगे यहाँ पर आपको सारे पाउंड के कंट्रोल, JBL का 12 स्पीकर का साउंड सिस्टम। और कुल मिला के हम बैठते हैं इसके अंदर और इस प्रकार से देखेंगे यहाँ जो इसका सारा इम्पोजिंग सा लुक आता है, जो आगे आप पूरा मैजेस्टर का काफिला देख रहे हैं वो रहने वाला है। ये आप देखेंगे 30.24 सेंटीमीटर की स्क्रीन जो कि आपके सामने है। और साथ में यहाँ पर आपके सामने 30.24 सेंटीमीटर की ही एक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। एक आप देखेंगे USB का ऑप्शन कुछ दिख रहा है मुझे, और साथ ही ट्विन वायरलेस चार्जिंग है। कुछ और फंक्शन फीचर आपको दिख जाएंगे, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, और साथ में ये है भैया इसकी की। और इसको स्टार्ट करते हैं इस तरीके से, जो इसका डीजल इंजन है भैया वो स्टार्ट होता है और जो अपना सारा जो वर्किंग है ना भाई वो करने वाला है। किस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे इसकी जो सारी व्यवस्था है ना आपके सामने रहने वाली है, जिसमें यहाँ पर इसका पावर टेलगेट ऑप्शन हो जाएगा और साथ ही यहाँ पर लॉक अनलॉक फंक्शन है। और जो गाड़ी अपना एक लोकेशन आपको साउंड की मदद से बता दे वो रहने वाला है। बाकी उसके साथ ही यहाँ पर अगर देखें कप होल्डर और आर्मरेस्ट के नीचे तो कितना स्पेस है, काफ़ी डीप स्पेस रखा गया है। यहाँ पर भी देखें तो इस प्रकार का जो स्पेस है आपके सामने है। ग्रैब हैंडल यहाँ है, अगर आप ज़्यादा ऑफ रोड करेंगे, ज़्यादा हिचको लेंगे तो वो भाई ज़रूरत भी है। इस तरीके से देखें तो आपका जो पैनोरामिक सनरूफ है वो आपके सामने आती है गाड़ी की, तो इस तरीके से है। ये है भाई इसका जो 4 सिलेंडर का टर्बो डीजल इंजन है उसकी साउंड। और जब भाई आप उसको रैव करते हैं तो काफ़ी इनर्शिया है इंजन के अंदर, तो आपको फील होगा कि भाई एक बड़े दमखम वाले इंजन को आप रैव कर रहे हैं। तो ये है इसकी साउंड। बाकी मैं अपने हेडरूम शोल्डरूम को दिखाऊं तो इस प्रकार का जो हेडरूम है शोल्डर रूम है आपके सामने आता है। अंदर स्पेस गाड़ी कहीं से भी आपको नहीं फील कराएगी कि कम है। ये थोड़ा सा अलग डिज़ाइन में आपको लगेगा कि आपको एक अलग सा इंफोटेनमेंट दिख पा रहा हो, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा हॉरिजॉन्टली इंक्लाइन किया गया है। और फंक्शन फीचर के तौर पे यहाँ पर चलते हैं इसके मेन्यू में ही है। अभी 360 डिग्री कैमरे की बात करें तो ऐसा 360 डिग्री कैमरा आपके सामने आता है, जिसमें अगर आप यहाँ पर जो ड्राइव सेलेक्टर है इसको अगर आप कर देते तो कुछ कमांड्स हमें बता रही है गाड़ी कि सीट बेल्ट पहनो, डोर्स को बंद करो, और इसको दबा दोगे तो पार्क मोड में यहाँ से गाड़ी लग जाती है। अब ये गाड़ी को हमें ड्राइव करना है, उसके बाद आपको बताते हैं किस तरीके से क्या फंक्शनिंग आती है। लेकिन 360 डिग्री कैमरे के सारे कंट्रोल कमांड्स आपके सामने आ जानी चाहिए। ये देखिए 3D में हम आ गए, तो 3D के हिसाब से आप गाड़ी के किसी भी तरीके से इसका व्यू ले सकते हैं 360 डिग्री में, जो भी यहाँ बैठा है या गाड़ी हमारे आजू बाजू है। और ये है, तो आइए आप चलते हैं इस गाड़ी के सेकंड रो में और थोड़ा सा इंजन बे का भी दर्शन आपको करा दे, और क्या कुछ वहाँ पर जो इंजन की साउंड है वो अगेन आपको सुनाई जाए। तो यहाँ पर आपके सामने जो 2000 सीसी का टर्बो डीजल इंजन है वो आप देख पाएंगे। यहाँ पर है 4 सिलेंडर लेआउट में। इस प्रकार से MG की ट्विन टर्बो टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी। 4 सिलेंडर लेआउट में 2000 सीसी का इंजन है। तो साउंड आप देख सकते हैं, साउंड अगर आप सुनना चाहें पास से चलते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप इसका वाइट शेड देखना चाहते हैं जिसमें भी एक्सेसरी लगाई गई है, या फिर इंटीरियर्स लेआउट को देखना चाहते हैं तो इस प्रकार से सिमिलर इंटीरियर लेआउट है। बस जो सीटिंग लेआउट है इसका ही डिफरेंस है, जिसमें लेदर सीटिंग मिल जाएगी आपको और थर्ड रो में कोई बड़ा अंतर नहीं है। तो आइए इसके अगर आप चलना चाहते हैं इसकी सेकंड रो में, तो सेकंड रो का मामला यहाँ पर है। बाकी मेंशनिंग देखें तो वेरिएंट LV4 मेंशन किया गया, मेटल ऐश इसका कलर ऑप्शन है। ट्रांसमिशन इसकी 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक। तो आइए
यहाँ पर इसका जो पीछे स्पेस एज सिमिलर ये है। 64 कलर कॉम्बिनेशन में एम्बिएंट लाइटिंग है वो आपको यहाँ पर दिखेगी। ये सॉफ्ट टच के साथ आता है। कुछ आप देखेंगे यहाँ पर इतना स्पेस, चढ़ना उतरना इस प्रकार से। आगे का अगर आप देखें डैशबोर्ड ऐसा मिलेगा, जिसमें आप देखें एक डिस्प्ले आपको यहाँ है जो कि फ़ैन स्पीड को कम ज़्यादा करने की ये व्यवस्था है। उसके साथ ही टेम्परेचर आप देखना चाहे तो मैक्सिमम हाई की ओर देखें तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। आप मोड अलग अलग दिए गए, कहाँ पर आपको एयर चाहिए, और अगर आप ऑटो में डाल देंगे तो ऑटो में अपने अकॉर्डिंग काम करेगा। यहाँ पर देखेंगे जो मैगजीन होल्डर के लिए स्पेस दिया गया है, उसके साथ ही यहाँ पर स्पेस आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा। कोई ऐसा सनशेड और वो नहीं है, सिर्फ यही एक थोड़ा मैं कह सकता हूँ कि दिया जा सकता था, जिससे थोड़ा और ज़्यादा प्राइवेसी और वो चीज़ें हो पाती। बाकी स्पेस की गाड़ी में कोई कमी नहीं है, जिसमें आप देखेंगे सेकंड रो में अच्छा स्पेस है, 3 लोग आ जाएंगे आसाम से इसमें। और यहाँ पर देखेंगे डैशबोर्ड, पैनोरामिक सनरूफ। आप चलते इस गाड़ी की थर्ड रो में, बाकी यहाँ पर लेग रूम और वो सब भी ठीक ठीक से दिए गए हैं। तो थर्ड रो में जाना है तो थोड़ा सा ज़्यादा संघर्ष आपको करना होगा 6 सीटर के मुकाबले, जिसमें आप यहाँ पर जो इसकी सीटें हैं इसको आगे कर दीजिए, ये भी हो सकता है। बाकी हाँ, ये भी तो एक ऑप्शन है ना, इसको करो तो ये आगे की ओर ऐसे रिक्लाइन होके यहाँ पर आपको थर्ड रो में पीछे जाने के लिए भी व्यवस्था हो जाएगी। आप देखिए हम आ गए हैं आपकी एमजी मैजेस्टर के थर्ड रो में। तो थर्ड रो में जब भी बंदा बैठेगा तो कैसे बैठेगा, ऐसे बैठेगा। ये सीटें बिल्कुल ऐसे है कि स्पेस सबको दे देगी। इसको कर लेते थोड़ा ऊपर की और यहाँ पर हम बैठ गए। हेडरूम ठीक है गाड़ी में। लेग रूम देखे थर्ड रो में 6 फीट के बंदे के हिसाब से, अगर आपकी इतनी लंबी टांग है तो आपको इतना स्पेस इसमें दिख पा रहा होगा। और यहाँ पर देखें तो 2 लोग आपको पीछे बैठते हुए दिखेंगे। और दोस्तों अगर आप इसको टंबल करके आगे स्लाइड करना चाहते तो यहाँ से कर सकते हैं, तो ये मुझे थोड़ा सही लगा। तो अब ये सीटें इतनी टंबल हो गई, शायद ये फ्लैट फोल्ड ना हो पाए, या हो जाएगी, नहीं होगी शायद, क्योंकि इतनी ही ज़्यादा रिक्लाइन हो रही है। तो यहाँ से अगर मैं बाहर निकलूँ तो इस प्रकार से बाहर निकलने की व्यवस्था क्या है भाई, इसको पकड़ के भी नहीं होगा, उसी को पकड़ना होगा हमें। तो थोड़ा पीछे चलिए, आप देखिए इस प्रकार से जो ग्रैब हैंडल है इसको आप पकड़िए, बड़े ही आहिस्ता आहिस्ता आप बाहर आएंगे। तो इस प्रकार का जो स्पेस है आप यहाँ पर देख पाते हैं। एक जो फंक्शन इसमें है कि जो पावर टेलगेट है उसको आप इस बटन की मदद से भी ये ओपन हो सकता है। तो ये एक फंक्शन है इसके अंदर। जो जेस्चर कंट्रोल है, यानी किक करेंगे तो तब ही ये ओपन हो जाएगा, वो भी फंक्शन है। तो वो सारी चीज़ें, और इसी से अगर आप चाहें तो इसको बंद कर सकते हैं, तो ये बंद भी हो जाएगा। तो अगर आप कहीं दूर से इसको करना चाहते हो, अगर आप देखिए यहाँ पर कोई अगर आ जाता है तो वो उसको दबाएगा नहीं, वहीं पर थोड़ा पीछे जाके रुक जाएगा, और दोबारा से अगर आप करें तो ये नीचे की ओर चले जाता है। तो ये चीज़ है। तो आप मुझे बताइए एमजी की ऑल न्यू मैजेस्टर आपको कैसी लगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी ये भी कमेंट करना है कि इसकी प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए, कितना ज़्यादा एक वैल्यू आप इस गाड़ी में देख पा रहे हैं, और किस तरीके का प्राइस बजट एमजी मोटर इस गाड़ी की रखे तो आपको पसंद आएगी। कमेंट ज़रूर करना और मुझे बताना ये गाड़ी किस तरीके से आपको इंप्रेस कर रही है। कलर ऑप्शन कौन सा अच्छा लगा, ये पॉल वाइट या फिर मेटल ऐश, ये भी ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।